ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं आपका पार्ट 1। आपके सिलेबस में जो पार्ट 1 है जिसमें सामान्य ज्ञान इन द सेंस जनरल स्टडीज़ है, जिसमें इंडिया जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हम उसको देखेंगे। एमसीक्यू के थ्रू हम आपके पार्ट 1 सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर की, उसमें जा कर के आप सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय। तो क्या है? आप सभी पढ़े हैं, है ना? क्या है? प्रियम्बल। यानी कि प्रियम्बल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में क्या सही ऑर्डर क्या है? सबसे पहले क्या होता है? जस्टिस की बात होती है। फिर जस्टिस के बाद क्या होती है? लिबर्टी, है ना? फिर उसके बाद इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब होता है न्याय, फिर लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, और इक्वालिटी मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब होता है भ्रातृत्व। तो इस हिसाब से क्या होगा आंसर? 4 1 2 3। ठीक है, क्या? 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थित हैं। मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लेसेस के बारे में, है ना, और बैंक्स ऑफ द रिवर। तो सबसे पहले लोथल। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में? बताइए। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? रोपड़। तो रोपड़ किसके पास है? सतलज। फिर उसके बाद है चहुंदड़ो, है ना, जिसको हम लोग चांहुदाड़ो इंग्लिश में बोलते हैं, वो किसके तट पर है? सिंधु। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? बनावली। तो बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पर है। इसका मतलब CDAB। CDAB कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, सुमेलित नहीं है यहाँ पे है। तो क्या सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर SD शर्मा, हिदायतुल्ला और वेंकट रमन दिया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर R वेंकट रमन है। तो यहाँ पे कैसे R वेंकट रमन है? इसका मतलब ये है, ये उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। और ये हम सभी जानते हैं कि ये प्रेसिडेंट थे। कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। और ये बाकी फिर ये क्या है? ये अपने समय में पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में ये राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान देंगे, है ना। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस, ये जो आपका जीएस प्रैक्टिस सेट है, इसको लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जिससे आप लोगों को पता चले कि व्यापम जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है ना। ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। साथ में इसमें हाईलाइटेड आपको दिखेंगे टर्म्स। इसका मतलब ये है कि जब आप PDF पढ़ें तो आपको टेंशन इस बात की ना रहे कि आंसर क्या होंगे इसके। ठीक है, तो इसीलिए आंसर जो हाईलाइटेड फॉर्म में है, जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था
तक्षशिला, ठीक है, क्या, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के समय में दक्षिण भारत को विजित किया गया? तो किसको कब किया, किसके समय में किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने हड़प के सिद्धांत की नीति प्रारंभ की थी? तो हड़प की नीति यानी कि डॉक्टर ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में प्रथम फूट पड़ी? तो प्रथम फूट कब पड़ी थी? तो सूरत सेशन में पड़ी थी, है ना, सूरत सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस में। तो सूरत अधिवेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ? तो भारत का विभाजन किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्या, माउंटबेटन योजना। और उस समय गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? ये एकदम फैक्ट है, बस बिना किसी प्रकार का क्वेश्चन किए बस रट लेना है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे केवल आपको रटना है, जैसे ये वाला है कि इनमें से किसका देशांश सबसे अधिक है, यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ पे बात करिए। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई एम एक्सप्लेनिंग कि देशांश मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ आंसर होगा रायपुर, क्या आंसर होगा? रायपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैरल नियम के अनुसार कोरियल्स बल हवा को विक्षेपित करता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, फैरल नियम के अनुसार कोरियालिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कोरियालिस बल, हवा को विक्षेपित करता है। कहाँ करता है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा तथा, ये विंध्य होगा, है ना, विनय नहीं, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के नदी कौन सी नदी बहती है? नर्मदा रिवर फ्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका, इस राज्य का शिमला। तो इस राज्य का शिमला किसको कहा जाता है? इस राज्य का शिमला जो है मेन पार्ट को कहा जाता है। फिर क्या है? साल जंगलों का द्वीप, तो किसको बोलते हैं हम? बस्तर को बोलते हैं। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन है? अंबिकापुर। इस राज्य का चित्तौड़गढ़ क्या है? लाफागढ़। तो यहाँ सही क्रम क्या होगा हमारा? 3, 4 देन 1 और लास्ट में क्या होगा? 2। 3, 4, 1, 2। तो कौन सा ऑप्शन है? 3, 4, 1, 2 सी। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका? 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ का है? नारायणपुर है आंसर, ठीक है, क्या? नारायणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस एसेट के उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है? यानी कि छत्तीसगढ़ कौन से ऐसे मिनरल्स में फर्स्ट है? तो किस में है? टिन में है, ठीक है, किस में? टिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जिलों की किस जोड़ी में उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर है? यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी और लोवेस्ट लिटरेसी लेवल, और कहाँ पे पूछा जा रहा है? विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्या है इसका? दुर्ग और सुकमा, क्या? दुर्ग और सुकमा है करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5,
कितनी? राज्यसभा की 5। विधानसभा की कितनी सीटें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 90, है ना, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? क्या पूछ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या है? राज्यपाल। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं? तो कितने स्तर कार्यान्वित हैं? 3 स्तर। और वो कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधा बाई का किससे संबंध नहीं है? ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? डॉक्टर राधा बाई। मे बी आप में से कुछ लोग इनके बारे में सुने होंगे और कुछ लोग नहीं सुने होंगे, तो इनके बारे में जान जाइए। ये जो लोग नहीं सुने हैं, तो जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, और कब आए थे गांधी जी छत्तीसगढ़? 1920 में आए थे। कब आए थे? 1920 में आए थे। उस समय कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था, है ना। तो उनके आते ही उनको खबर मिली थी कि कंडेल नगर सत्याग्रह जो है वो सफल रहा। उस समय जो है ये जो राधा बाई हैं, है ना, गांधी जी से प्रेरित होकर के उन्होंने आंदोलनों में योगदान उनका प्रारंभ हुआ। ठीक है, वो सभी आंदोलनों में सम्मिलित होना स्टार्ट की। तो वो क्या करती थी, किसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है? तो इनकी मुख्य भूमिका रही है जैसे कि कौमी एकता। ठीक है, कौमी एकता में, फिर उसके बाद स्वदेशी, नारी जागरण, अस्पृश्य यानी कि अनटचेबिलिटी, फिर उसके बाद शराबबंदी, ये सब में जो है इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो उस हिसाब से महिला उत्थान में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अस्पृश्यता निवारण में यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, गांधी जी के आंदोलनों में, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, तो ये तीनों में तो ये पार्टिसिपेट की हैं। और आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की, ये सही आंसर होगा। यानी कि ये इनके बारे में सही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आप लोग पढ़े होंगे, अभी आपका पेपर है, तो कलचुरी वंश का संस्थापक आप लोग बताएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो सूबा व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी? व्यंको जी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, किसके? व्यंको जी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1858 में हुआ था। ठीक है, हनुमान सिंह के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? तो कहाँ हुए 2 आदिवासी विद्रोह? बस्तर में। ठीक है, यदि हम डिटेल क्लास में देखते तो फिर इसको पूरा डिस्कस करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? मेन पार्ट का। ठीक है, ऊंचा घाट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, ऊंचा घाट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग को देखते ही आपको याद आना चाहिए दो शख्स का नाम, जिसका नाम है एक पतंजलि, दूसरे पाणिनि। कौन? पतंजलि, दूसरे पाणिनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी कि सल्तनतकालीन लेखक एवं उनकी कृति सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित क्या नहीं है यहाँ? डायरेक्टली वी कम टू द आंसर डायरेक्टली। इब्न बतूता और तुगलक नामा। कौन? इब्न बतूता और तुगलक नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी? ये आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो जान जाइए कि मंदसौर की संधि जो है, मंदसौर की संधि मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ हुई थी। किसके साथ? मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुद परियोजना कब बना? अब ये जो है थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था। डाउटफुल क्वेश्चन इन व्हाट सेंस? यानी कि ये बनना स्टार्ट हुआ था 1948 में और ये बनकर कंप्लीट हुआ 1957 में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैट कब बना पूछ रहा है तो 48। ठीक है, 57 होता तो उसको लेते हैं हम बन, क्योंकि वो बन करके तैयार हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, वो भी कहाँ का? राज्य विधानसभा का। तो किस लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है? राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति कौन सी है राज्यपाल की? अध्यादेश जारी करना यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर का कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 213। ठीक है, आर्टिकल 213। आपने अधिनियम देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का पावर किस में होता है? आर्टिकल 123। ठीक है, ये राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का, और ये जो है राज्यपाल का। ठीक, यहाँ पे जी और यहाँ पे प्रेसिडेंट पी। ठीक है, 123 प्रेसिडेंट और 213 गवर्नर। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में कौन से अधिनियम से शिक्षा को शामिल किया गया है? 42वें संशोधन से। ठीक है, कौन सा? 42वें संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था बाजीराव के समय में? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, आप पर्टिकुलरली ये नहीं पढ़े होंगे पेशवा बालाजी बाजीराव, आप पढ़े होंगे मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। और वो कौन सा था? पानीपत का तृतीय युद्ध। और कब हुआ था? 1761 में। मैं सही बोल रही हूँ? आप लोग यही पढ़े होंगे, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो आप लोग उससे याद रखो कि उस समय शासनकाल किसका था? पेशवा बालाजी बाजीराव। और बाकी पानीपत के तीनों युद्ध को हम देख लें फटाफट। तो सबसे पहले हुआ था 1526 में, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। फिर 1556 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? हेमू वर्सेस अकबर। कौन? हेमू वर्सेस अकबर। फिर उसके बाद 1761 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? तो कहाँ हुआ था आजाद हिंद फौज का मुकदमा? लाल किला दिल्ली में। कहाँ हुआ था? लाल किला दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है, वी कम टू द आंसर डायरेक्टली, 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? तो सबसे कम किस राज्य में है जहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है? यहाँ कहाँ है? बिहार। बिहार में ओवरऑल लिटरेसी जो है सबसे कम है, केरल में सबसे ज़्यादा है लिटरेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशों से माल, यानी कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, सुमेलित करना है। ठीक है। जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशों से माल मंगाना बाजार, ठीक है, क्या कहलाता है, पूछ रहा है आपसे। विदेशों से माल मंगाना, विदेशों में माल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन पद्धति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले देखिए क्या है, विदेशों से माल मंगाना। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं? आयात निर्यात की, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोल रहा है। ठीक है। विदेशों में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। और विदेशों से माल मंगाना क्या होता है? आयात। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति। विश्व व्यापार संगठन प्रतिबंध रहित खुला बाजार। क्या? विश्व व्यापार संगठन क्या है? यानी कि WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रतिबंध रहित खुला बाजार। अब आप लोग इसको सुमेलित कर लेंगे। ठीक है। यानी कि क्या होगा? BCDA। BCDA, ये बी आएगा यहाँ पे। ठीक है। BCDA, 2 बार ए हो गया ना, तो BCDA ये करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का क्या क्या कारण होता है? धन आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है। क्या? धन आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। क्या? उत्पादन में गिरावट और धन आपूर्ति में वृद्धि। आई थिंक मुद्रास्फीति जो है इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। क्या है एग्जैक्ट वर्ड? इन्फ्लेशन। इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, कि इन्फ्लेशन ही करेक्ट वर्ड है कि नहीं मुद्रास्फीति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष यहाँ पे कौन सा है? जो भी प्रत्यक्ष कर क्या है? उपहार कर प्रत्यक्ष है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष है, कॉर्पोरेट प्रत्यक्ष है, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ? बचा हुआ इनडायरेक्ट है, यानी कि आबकारी कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धर्म से मध्यमिका दर्शन संबंधित है? तो मध्यम मार्ग कौन बताया है? बौद्ध फिलॉसफी। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? MK आज़ाद। कौन? MK आज़ाद। ये फैक्ट है, डायरेक्टली आप लोग इसी तरह से याद करेंगे। व्यापम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस ही हैं, उसी का सेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में डैमन गैलगेट को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया? ये अभी मंडी निरीक्षक में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो 2021 में डैमन गैलगेट को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो बुकर पुरस्कार। ठीक है। ये आ सकता है आपके फूड इंस्पेक्टर में कि बुकर पुरस्कार किसको मिला, इस तरह से आप पूछेगा, तो आपको याद रखना है डैमन गैलगेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है? तो क्वाड देशों में जो हैं वो कौन कौन से हैं? QUAD। ठीक है। क्वाड में कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है? फ्रांस नहीं है। ठीक है। कौन नहीं है? फ्रांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम सुमेलित है? ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। उच्च न्यायालय के श्री RS गर्ग
प्रथम मुख्य न्यायाधीश? क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठिया पचारी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये आप लोग पढ़े ही होंगे कि कठिया पचरी चूना पत्थर कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? तो कौन सी स्थायी समिति है, ये आप लोग यदि जान गए तो कौन नहीं है ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो कौन नहीं है, कौन कौन है? तो सामान्य प्रशासन समिति है, फिर उसके बाद शिक्षा समिति है। कौन कौन सी? शिक्षा समिति है, और कौन सी है? कृषि समिति है। तो अब कौन सी नहीं है पूछ रहे हैं, तो कौन सी नहीं है? 2, 3 और 4 नहीं है। कौन सा है ऑप्शन आपका? बी। कौन सा? 2, 3, 4 नहीं है। क्या क्या है? आई रिपीट वंस अगेन, क्या क्या है यहाँ पे यदि आप जान गए तो कौन सी नहीं है वो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो सामान्य समिति आप पढ़े होंगे, शिक्षा समिति पढ़े होंगे और कृषि समिति पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो है नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019-20 में इस यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी की है? ये ध्यान देंगे आप लोग हमेशा, अभी तक आप सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 20-21 का ही आप रट रहे होंगे, है ना? यानी कि 1940, ठीक है, सामान्य, और ग्रेड ए जो है 1960। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 19-20 सामान्य ग्रेड धान की खरीदी का दर पूछा जा रहा है, तो क्या है? 1815 प्रति क्विंटल। याद रखेंगे 1815 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि के संबद्ध क्षेत्र क्या क्या है? तो कृषि का संबद्ध क्षेत्र क्या क्या है, यानी कि आप एग्रीकल्चर के अंडर में क्या आता है? ठीक है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है। तो क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या है? तो पशुपालन है, फॉरेस्ट्री है यानी कि वानिकी है, और मत्स्य पालन है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यहीं पे जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।